अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्नाइपर 313 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको M16 का एक मुकम्मल रिव्यू देंगे और बताएंगे कि आपको M16 ख़रीदते वक्त कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए और M16 के फंक्शनल पार्ट्स के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, ये M16A1 मॉडल है जिसको हमने ये टैक्टिकल गियर लगाया हुआ है, वरना जो ओरिजिनल इसकी जो कोटिंग या केसिंग आप कह लें वो ग्लास फाइबर में आती है और वो आपने अमूमन पुराने M16A1 मॉडल में देखी होगी। व्यूअर्स, इसको ये इस गन में और AK-47 में जो डिफरेंसेस हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये बटन जो है ये मैगज़ीन एजेक्ट का बटन है। ये इसका केस कवर कह लें या आप इसका कवर कह लें, बुलेट कवर। ये फॉरवर्ड असिस्टेंट कहलाता है, जो कि अगर गैस वगैरह अंदर हो जाए या आप कोई हैवी ड्यूटी इसको इस्तेमाल करें M16 को, क्योंकि मिलिट्री गन है तो उसके लिए ये फॉरवर्ड असिस्टेंट दिया हुआ है। इन केस अगर आपका बोल्ट जो है वो पूरा ये आप देखें, ये हमने जैसे ही किया उसका कवर खुद ब खुद साइड पे हो गया। इसका बोल्ट काफ़ी हैवी है। ये एल्युमिनियम में भी बनी हुई आती है। मिलिट्री वर्जन में M16 जो है, कुछ वर्जन्स में टाइटेनियम भी कोल्ट ने बनाई है, कोल्ट कंपनी ने टाइटेनियम से भी ये मटेरियल इसकी केसिंग बनाई है। दोस्तों, इस गन का मैकेनिज़्म बहुत आसान है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ऑटो हो जाती है, यहाँ पे सेमी हो जाती है, यहाँ पे सेफ़ हो जाती है। इसको हम ये यूँ करेंगे तो ये यहाँ पे सेफ़ हो गई। अब ये बुलेट ट्रिगर हम यूज़ नहीं कर सकते, ना ही ये चार्ज करके हम चला सकते हैं। ये सेफ़ पे है इस टाइम, आप देख सकते हैं ये निशान आ रहा है। अच्छा, इसको हम सेमी पे करेंगे तो ये यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसको हम ऑटो पे करेंगे तो ये यूज़ हो सकता है। दोस्तों, ये M16A1 मॉडल थोड़ी सी रफ़ कंडीशन में है, लेकिन मैं आपको इसका एक रिव्यू देना चाहता था, तो बताने के लिए आप देख सकते हैं कोल्ट पैटर्न फायर आर्म्स हार्टफोर्ड USA मिलिट्री के लिए ये गन बनाई गई। ये आप देखें, ये ऑटो है, ये सेमी है और यहाँ सेफ़ हो जाती है। अच्छा, इसके आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कोल्ट AR-15 प्रॉपर्टी ऑफ US गवर्नमेंट। दोस्तों, ये कोल्ट जो है M16 की सबसे पायदार और जिसे कह सकते हैं आपके मशहूर कंपनी है जिसने M16 को बनाया है। दोस्तों, ये टैक्टिकल गियर लगा हुआ, मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी ओरिजिनल जो यहाँ पे जो इसकी केसिंग या गियर कह लें आप, वो ग्लास फाइबर में है और वो इस वक्त हटाई हुई है। ये टैक्टिकल गियर इस पे लगाया हुआ है। दोस्तों, ये इसको आप देख सकते हैं। इसको सफाई करने का तरीका भी बहुत आसान है। यहाँ पे एक बिल्कुल इस कंट्रोल के साथ यहाँ पे एक बटन है, इसको आप यूँ मतलब दबा दें। ये दूसरी साइड से, यहाँ से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये बटन वाज़े तौर पे बाहर निकला है, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ये गन पूरी खुल चुकी है, ये आप देखें, गन पूरी खुल। व्यूअर्स, कोल्ट को डिज़ाइन सन 1956 से लेके 1960 में ऑलमोस्ट कर लिया गया था। इसके शुरू में कुछ मॉडल्स आए जिनमें गैस का प्रॉब्लम था और कवर कैप का प्रॉब्लम था। इसके अलावा इसके जो शुरू के डिज़ाइन थे उनमें कुछ जैमिंग का मसला था और कुछ मटेरियल वेट का मसला था। दोस्तों, ये कोल्ट कंपनी ने ही M16 शुरू में डिज़ाइन की और इनकी M16 ही दुनिया भर में और अमेरिकन आर्मी मिलिट्री में हर जगह मशहूर है और पसंद की जाती है। दोस्तों, इसमें नाजरीन जो चीज़ें आपको मैं आज बताना चाहता हूँ उसकी कोई टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं M16 में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी गन लें तो कोशिश करें M16 ओरिजिनल लें। पाकिस्तान में कुछ
ऐसे कंपनियां हैं जो M16 अच्छी M16 बना रही हैं, मगर अभी भी एक्यूरेसी के हिसाब से और कुछ उसके चलने के मैकेनिज़्म के हिसाब से वो जो ओरिजिनल M16 है उसका अभी मुकाबला नहीं कर सकती। उनका क्वालिटी चेक उस लेवल का नहीं है। दोस्तों, M16 जो ओरिजिनल है, M16A1 मॉडल, ये बहुत अच्छी गन है। इसको आप जो ओरिजिनल हालत है जिसमें ग्लास फाइबर लगा हुआ होता है यहाँ पे, और ये एक अच्छा मज़बूत यहाँ पे इसका बट स्टॉक और चीज़ होता है, आप दोस्तों इसको ख़रीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, M16A1 और A2 मॉडल फ़्रेश और अच्छी कंडीशन में आपको 2 लाख से लेके पौने 4 लाख के दरमियान में मिल जाती है, बल्कि इससे कम भी मिल जाती हैं। दोस्तों, ये जो M16A1 मॉडल है, इसको आप ख़रीद कर इसको ये टैक्टिकल गियर जो आजकल नए और जदीद डिज़ाइन में मौजूद हैं वो लगवा सकते हैं। इसको यहाँ पे ग्रिप लगवा सकते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पे जदीद बट स्टॉक लग सकता है इस पे। M16A2 में भी आप इसी तरह की मॉडिफिकेशन करके गन की आउटर लुक चेंज कर सकते हैं। इस पे स्कोप लग जाता है, इसके अलावा लेज़र लग सकती है और इसको आप अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा सेल्फ़ डिफ़ेंस वेपन है और आप इसे एक अच्छे सेल्फ़ डिफ़ेंस वेपन में दुनिया की मानी हुई गन है, राइफ़ल है, जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। दोस्तों, इसको खोलने का बहुत ही आसान प्रोसीजर है। यहाँ पे एक ये नट दिया हुआ है जिसको मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। दोस्तों, ये बटन है यहाँ पे, इस बटन को हम इस तरह पुश करके इसको यहाँ से ये देखें, ये बटन इस साइड पे यहाँ ऊपर हो जाता है, जिसको पुश करके हम आसानी से, ये देखें, M16 का मैकेनिज़्म बहुत आसान है। इस बटन को आप यूं करके इसको आसानी से खोल सकते हैं। ये देखें, ये M16 ओपन हो गई है, जिसके बाद आप इसको बहुत आसानी से हम दोबारा वापस उस बटन को पुश करके M16 को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी इसकी सफाई करें या इसको देखें तो आप पहले मैगज़ीन का जो मैंने आपको बटन बताया था, इसको मैगज़ीन को निकाल लें। मैगज़ीन को निकालने के बाद इसको सेफ पे कर लें। इसको रीचेक करें, बोल्ट को अच्छी तरह रीचेक करें। बोल्ट को चेक करने के बाद आप देख लें, ये देखें सेफ़ पे है, ये फायर नहीं हो सकता इस टाइम पे। देखें, सेफ़ पे मैंने लगाया हुआ है। इसको आप वापस सेमी पे कर लें। इसके अलावा दोस्तों, आप इसको दूसरे एंगल से भी चेक कर सकते हैं। ये बटन है यहाँ पे कि एक इसका जो सबसे अच्छा मैकेनिज़्म है कि आप मैगज़ीन लगाएं, जब इसकी सारी गोलियाँ खाली हो जाती हैं, जब ये उसको मुकम्मल गोलियों को इजेक्ट कर लेता है तो ख़ुद ब खुद बोल्ट पीछे हो जाता है। फ़ौरन आप M16 लगाएं और ये बटन यहाँ मौजूद है। इस बटन ये यूँ हो जाता है जब खाली होता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो फिर आप इसको पुश करके वापस ये बोल्ट को कर देता है और गन फ़ौरन लोड हो जाती है। ऑटोमेटिक राइफ़ल का ये M16 का बहुत बड़ा एडवांटेज है क्विक एक्शन के लिए। दोस्तों, ये देखें, मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ। दोस्तों, ये देखें, मैं आपको व्यूअर्स दिखा सकता हूँ। इसको आप यूँ करें, बोल्ट को आप पीछे की तरफ खींचें। खींचने के बाद आप उस बटन को नीचे की तरफ मैं दबाऊंगा तो ये देखें, ये इसने यहाँ रोक लिया। इसी तरह जब मैगज़ीन सारा फायर हो जाएगा तो ये बोल्ट को यहाँ पर रोक लेगा, वो बटन जो मैंने आपको दिखाया था। ये रोकने के बाद अब दोबारा आप मैगज़ीन डालें और उस बटन को ऊपर की तरफ दबाएंगे तो बोल्ट ख़ुद ब खुद चला जाएगा। ये देखें, मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये हमने वापस पीछे किया और इस साइड पे ये देखें नाजरीन,
या मैं इसको यूं करके आपको दिखाता हूँ। ये बटन देखें, ये थोड़ा सा पुश फॉरवर्ड हो गया है बटन। अब इसको मैं दबाऊंगा तो वो बोल्ट पूरा वापस आ जाएगा। देखें आप, बोल्ट खुद ब खुद वापस आके लग गया है, गन लोड हो गई है। ऑटोमेटिक M16 गन में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्विक एक्शन है इस वजह से। दूसरी चीज़ जो मैं आपको टेक्निकल इसकी बताता हूँ, वो इसका जो ये आप कह सकते हैं इसका ये दोस्तों इसका जो निशाने वाला होता है, इसमें एक थोड़ा सा मोटा सुराख है जो कि 0 से लेके 200 मीटर तक रेंज के लिए होता है। जो छोटा सुराख होता है वो 200 मीटर से 600 मीटर की रेंज तक होता है, आप जब निशाना लगा रहे होते हैं। दोस्तों ये इस गन में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक बटन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे फॉरवर्ड असिस्टेंट कहते हैं इस बटन को। अगर गन जब आप ज़्यादा यूजेज करते हैं तो गन में गैस हो जाती है, एयर हो जाती है, उसको फ़ौरन साफ़ करने के लिए और हैवी ड्यूटी इस्तेमाल करने के लिए ये गन होती है। व्यूअर्स मैं आपको बता रहा था यहाँ पे एक बटन है, हम इस बटन को उस साइड से पुश करके इस गन को आसानी से, ये देखें ये गन ओपन हो गई है। अब ये देखें ये बोल्ट इसका बहुत आसानी से, यहाँ से एक बटन होता है, इसको हम बाहर निकालेंगे, ये बोल्ट बाहर आ गया। व्यूअर्स ये बोल्ट हमारा जो इसकी खोलना बाकी चीज़ें एक वीडियो आगे मौजूद होंगी, सारी वीडियोस। अगर आप M16 के बारे में, इसके मैगज़ीन्स के बारे में, इसकी और मालूमात जो जानना चाहते हैं तो ये मुकम्मल वीडियो आगे तक हमने जो एक कंपाइल की हैं उसमें देख लें और समझ लें कि वो क्या क्या चीज़ M16 के लिए ज़रूरी होती है। दोस्तों पाकिस्तान में M16 मॉडल की जो M4 मिल रही हैं उसमें बड़ा एहतियात करें लेने से पहले, क्योंकि M16 A1 मॉडल और A2 मॉडल को वो आगे से काट कर छोटा कर लेते हैं और वो M4 बना के बेचते हैं। ओरिजिनल M4 जो हैं उनकी क्या निशानी है, क्या चीज़ें हैं, वो हम एक वीडियो डालेंगे और आप उन वीडियोस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेन्युइन M4 की क्या निशानी है और उसे कैसे ख़रीदा जाए। दोस्तों ये M16 थोड़ी रफ़ कंडीशन में है और मैं बिल्कुल मैंने M16 इन वीडियोस में दिखाई है जो बिल्कुल ओरिजिनल फ्रेश डब्बा पैक M16 थी। और ये A1 मॉडल में हैंडल दिया गया था ग्रिप करने के लिए यहाँ से, और जो A2 मॉडल है उसमें भी कहीं कहीं हैंडल है, बाकी उसमें कुछ आगे के नए मॉडल्स में फिर रेल दे दी गई जिसके ऊपर आप स्कोप, लेज़र और फोकस वगैरह वो फिट कर सकते हैं। जैसा कि M4 में भी आपने ऊपर जो इसका कैप देखा होगा पूरा ऊपर से वो रेल वाला है। बट स्टॉक जो मैंने कहा, जैसे आजकल टैक्टिकल जो बट स्कॉट हैं वो टैक्टिकल आ गए हैं, वो लग जाते हैं। इसकी आगे से पूरी टैक्टिकल M4 में भी होती हैं और M16 पुराने मॉडल्स में भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। दोस्तों ये मैं फॉरवर्ड असिस्टेंट के बारे में आपको बता रहा था। ये मैं आपको जैसे दिखाता हूँ कि हमने ये बोल्ट इसमें वापस किया। अब जैसे कि ये यहाँ देखें, यहाँ गैप आ रहा है, ये बोल्ट आगे नहीं गया। इनकेस फायरिंग करते हुए बोल्ट थोड़ा फंस गया है, कुछ हो गया है, गैस हो गई, एयर हो गई, ये फॉरवर्ड असिस्टेंट आप दबाएंगे, ये देखें ये बोल्ट को उसने आगे कर दिया, पुश कर दिया। ये यहाँ से ये देखें आप, इसमें यहाँ पे ये एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है जिसमें फॉरवर्ड असिस्टेंट आगे यहाँ फंस के इसको पुश करता है और वो आगे हो जाते हैं। और ये दोस्तों कवर दिया गया है, इसको कैप कवर कह लें, जो कि डस्ट वगैरह से बचने के लिए M16 को। दोस्तों ये व्यूवर्स मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर M16 के ऊपर जो जेन्युइन उसकी जो चीज़ें लिखी होती हैं कॉल्ट की, वो क्या होती हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये कॉल्ट AR-15 प्रॉपर्टी ऑफ US गवर्नमेंट कैलिबर 5.56 मिलीमीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉल्ट पेटेंट्स फायर आर्म्स, ये देखें
ये MFG लिखा हुआ है। ये बटन देखें आप, ये यहाँ पे ऑटो होता है जो कि पाकिस्तान में आप NBP नॉट प्रोहिबिटेड बोर असला लाइसेंस पे नहीं कर सकते। इसके लिए फिर आपको प्रोहिबिटेड बोर या परमिट लेना पड़ता है। ये सेमी है, यहाँ सेफ़ हो जाता है। यही बटन मैंने आपको बताया था, ये बटन ऊपर वाला, जिससे आप गन को खोल सकते हैं, असेंबल डीअसेंबल कर सकते हैं। ये आपको मैंने क्विक एक्शन लोडिंग के लिए और कॉक के लिए और सफाई करने के लिए भी है। सेफ़ पे दोस्तों ये बिल्कुल ट्रिगर आप यूज़ नहीं कर सकते, चार्ज नहीं हो सकता। ये इसका चार्जर है, पीछे चार्ज करने के लिए, गन लोड करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं पीछे करके बोल्ट को। दोस्तों ओवरऑल ये गन बहुत इजी टू यूज़ है, आसानी से यूज़ की जा सकती है और वज़न में भी लाइट वेट है और बहुत फास्ट एक्शन गन है। और दोस्तों ये एक ज़बरदस्त चीज़ है और मैं कोशिश करूँगा कि M16A2 मॉडल, CQ मॉडल M16 जो चाइना ने बनाया है, M4 मॉडल जेन्यन और इसके जितने बाकी मॉडल हैं उनका मुकम्मल एक रिव्यू आपको दें और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्नाइपर 313 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें आगे चलकर बहुत सारी M16 की वीडियो कंपाइल हैं। अगर आप M16 के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये हमारी सारी वीडियोज़ मुकम्मल देखें। आपको M16 के बारे में, उसकी मैगज़ीन्स के बारे में, जैसे इसके मैगज़ीन्स आते हैं बुलेट्स के मुख्तलिफ, वो हमने उसमें मैगज़ीन्स वाली वीडियो में बताया हुआ है। आप आगे चल के हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें US मेड 2 मैगज़ीन है, जिसमें एक 100 बुलेट्स वाला है, दूसरा भी आई गेस वो काफ़ी बुलेट्स वाला है और उसमें एक मुकम्मल डिटेल मैगज़ीन्स की दी हुई है। इसके अलावा इसकी जो प्राइस रेंज है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 2 लाख से लेके 3.25 लाख के दरमियान आपको तकरीबन फ़्रेश हालत में, अच्छी हालत में M16A1 A2 मॉडल मिल जाता है। मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, पेशावर में जैसे, या दरा आदम खेल में, और मुख्तलिफ़ आपको मिल जाती हैं या गन शॉप्स वग़ैरह में। दोस्तों ये आज की वीडियो थी और बाकी आगे हमारी वीडियो कंपाइल हैं, उनको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मैगज़ीन्स लेके आए हैं और ये 5.56 mm 223 के नाम से जो ये लोग जानते हैं इन मैगज़ीन्स को। ये M16, A2, A4 और फिर डिफरेंट वेरिएंट्स, नोरिंको का CQ वेरिएंट और CQ-A1 और नोरिंको की जो और 223 राइफ़ल्स हैं इसी शेप में, उनके साथ ये मैगज़ीन्स कारआमद हैं, यूज़ होते हैं उनके साथ। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड मैगज़ीन से जो कि 30 राउंड का होता है और इसके साथ ये ओरिजिनल PMAC का पॉलीमर का बना हुआ मैगज़ीन है और इसके साथ ये फिर अमेरिकन मैगज़ीन है 40 राउंड का और फिर ये एक और अमेरिकन शोर फायर कंपनी है, उसका ये 100 राउंड का मैगज़ीन है। ठीक है जी, और ये भी 100 राउंड का है और ये CMAC कंपनी का अमेरिकन मैगज़ीन है। ठीक है जी, अभी थोड़ी सी इन पे डिटेल में बात कर लेते हैं। ये वाइडली अवेलेबल जो कि स्टैंडर्ड मैगज़ीन होता है 30 राउंड का, ये आपको मिल जाता है मार्केट से 3500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक ये मिल जाते हैं, डिपेंड अपॉन कंडीशन। ये PMAC के मैगज़ीन्स हैं, इनकी भी जो रेंज है वो 5500 से लेके 8000, 8500। और 40 राउंड का ये जो मैगज़ीन है ये अभी नहीं मिल रहे, लेकिन पॉलीमर में बने हुए PMAC के मिल जाते हैं 12 से 14,000 रुपये के। ये शोर फायर का जो मैगज़ीन है 100 राउंड का, ये मैंने ख़ुद मंगवाया था। तो ये अगर आप ख़ुद मंगवाएं तो आपको $170-180 का अमेरिका से मिल जाता है। फिर कस्टम वगैरह आप पे करें तो वो
काफ़ी फिर बन जाता है। अगर आप डीलर से लेंगे तो डीलर इनके, क्योंकि ये बहुत रेयर हैं, तो फिर अपनी मर्ज़ी के पैसे मांगते हैं, जो कि 80,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। और ये सी मैग कंपनी का ये जो मैगज़ीन है, ये अमेरिकन कंपनी है सी मैग। इसमें कोरियन भी आते हैं और इसमें लोकल दर्रा के भी मिल रहे हैं। जो लोकल दर्रे के ये मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कैसा काम करते हैं, मगर ये मेरे पास है, ये बहुत अच्छा काम करता है और कभी मेल फंक्शन नहीं हुई है, कभी कोई इसने मिसफीड नहीं किया है। और कोरियन इसमें आते हैं, वो बिल्कुल बेकार हैं। तो जब कोरियन बेकार हैं तो फिर दर्रे वालों का तो आप पूछे ही नहीं कि वो क्या क्वालिटी होगी। तो सी मैग कंपनी का जो मैगज़ीन है ये आपको मिल जाता है 80,000 से 90,000 रुपये का, ठीक है। और ये डीलर्स के पास होते हैं, मगर हमेशा सी मैग कंपनी का मैगज़ीन करके लें। अच्छा, ये थोड़ा सा आप देख लें कि ये जो मैगज़ीन है ये बिल्कुल है स्ट्रेट मैगज़ीन है, बॉक्स मैगज़ीन है, मगर इसमें डबल फीड होती है इस तरीके से। और फिर ऊपर बुलेट्स जो हैं वो नॉर्मल मैगज़ीन की तरह आती हैं, ठीक है। और मैं इसमें आपको डाल के भी दिखा देता हूँ कि नॉर्मल मैगज़ीन की तरह इसमें आप फीड करेंगे, ठीक है। और ये पॉलीमर का है। देखें, जो पहचान है, जो क्वालिटी है, वो पॉलीमर आप हाथ में लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मार्किंग्स होंगी, सेम मार्किंग दर्रे वाले भी बना लेते हैं, ठीक है। और लेकिन आपके किसी अच्छे ऑथेंटिक डीलर से आपको चीज़ें लेनी है ताकि आपके पास ओरिजिनल मैगज़ीन आए और जो आप कीमत पे कर रहे हैं आपको आपकी कीमत की चीज़ मिले। और इसमें पॉलीमर में आपको मिल जाएंगे 40 राउंड के बहुत सारे। अच्छा, इसमें 60 राउंड का भी एक आया हुआ है, ठीक है। वो थोड़ा सा इसमें साइज़ में छोटा है, वो भी मिल जाता है, डीलर्स के पास अक्सर होता है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में। और ये स्टैंडर्ड मैगज़ीन्स हैं और बहुत लाइट वेट हैं, बहुत रिलायबल हैं। और ये आपको रेंज मैंने बताई है पहले, 3500 से 5,000, 5,500 में अलग कंडीशन में मिले। इसमें जर्मनी की भी हैं, इसमें अमेरिकन भी हैं, इसमें चाइनीज़ भी हैं, इसमें नेटो की भी हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ की इसमें मैगज़ीन है। और ये है जी राउंड मैगज़ीन 100 राउंड का सी मैग का। इसमें अभी गोलियां नहीं डाली हुई हैं, तो इसका साथ में फीडर भी आता है गोलियां डालने वाला, जिससे आप फीड कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के मैगज़ीन हैं। और हमेशा ओरिजिनल मैगज़ीन लें, ओरिजिनल चीज़ लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये कुछ आज थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू था मैगज़ीन्स के बारे में 223 के। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे पास M16 A1 मॉडल और रशियन AK-47 टाइप 3 मॉडल है। तो आज हम आपको बताएंगे कि M16 को कैसे खोला जाता है और इन अदर वर्ड्स फील्ड स्ट्रिप कैसे होती है रशियन AK-47 की। तो सबसे पहले हम इसका M16 का मैगज़ीन निकालेंगे, इसके बाद ये पिन, और उसके बाद ये इस तरह से होगा अंदर से। तो ये बोल्ट निकालेंगे, और अगर हमें ये लगाना हो तो हम फिर इसको इस तरीके से अंदर कर। तो हम अभी इसको डालना है, तो ये जो जगह है इसको, ये इसके अंदर हम यहाँ पे यूँ बिठाएंगे और इस तरीके से ये अंदर चली जाएगी, ठीक है जी। और यूँ हम बंद करेंगे और ये जो पिन है इसको हम ये करेंगे और ये अपनी जगह पे आ गई। बहुत ही इजी, कोई भी सीख सकता है। तो ये तो हो गई M16। अब इससे भी बहुत ज़्यादा इजी AK-47। सबसे पहले हम मैगज़ीन निकालेंगे, इसके बाद डस्ट कवर को देख लेंगे कि सेलेक्टर नीचे है, स्प्रिंग रॉड को बाहर किया, बोल्ट कैरियर, बड़ा बोल्ट, छोटा बोल्ट, और ये अंदर से होता है। इसमें रेट ऑफ फायर कंट्रोलर नहीं होता क्योंकि ये माइल्ड रिसीवर है, डबल बॉडी जिसे कहा जाता है। थोड़ी सी वेट में ज़्यादा है AKM से। इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे और ये बोल्ट अंदर चला जाएगा। ये इसका स्प्रिंग रॉड,
ये जी टॉप कवर आ गया। ये यहाँ नीचे सेमी है, यहाँ फुल ऑटो है और ये अब इसका सेफ लग गया, अब ये नहीं चल सकती। अच्छा, कुछ लोग मेरी तरह भी बिठाते हैं, जैसे मैंने हाथ मार के बिठाया, ठीक है, और कुछ लोग आराम से ही बिठाते हैं। M16 का जी यहाँ पे सेमी है, यहाँ पे सेफ है और इस तरफ फुल ऑटो है। तो ये हो गई जी M16 और AK-47 को खोलने और बंद करने का तरीका। और आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस ऑप्शन में जाके वीडियोस को देखें और बहुत जल्द हम फायरिंग रेंज की वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें, क्योंकि हम यूज़र रिव्यू देते हैं। वी गिव यूज़र रिव्यू। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? व्यूवर 18 साल से जो जितने भी मेरे भाई हैं वो इन चीज़ों का शौक़ ना रखें, अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा हों। व्यूवर, आज हम आपके लिए डिफरेंस लेके आए हैं बिटवीन एक M16 और AK-47 क्लैशनकोफ। M16 अमेरिकन राइफ़ल है, कोल्ट कंपनी की है। ये क्लैशनकोफ ओरिजिनल रशियन आर्मी की ये गन है, नेशनल गन है। ये नेशनल राइफ़ल है अमेरिकन फ़ौज की। इसमें डिफरेंस की व्यूवर्स हम आज बात करेंगे आपके सामने। ये गन 1964 प्रेजेंट अमेरिकन आर्मी के पास 1964 में आई है, जब वियतनाम में जंग हुई अमेरिकन आर्मी की। तो ये गन व्यूवर वियतनाम में कीचड़ वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा होता था, वहाँ बारिशें होती थी, जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो ये गन वहाँ पे जैमिंग का इशू इसने किया है वहाँ पे, ठीक है व्यूवर। इसने वहाँ जैमिंग, इसमें जैमिंग हुई है वहाँ पे। तो उसके बाद चेंजेस अमेरिका ने की हैं, लेकिन ये हम बात कर लें यहाँ पे रशियन गन है, ये उनकी नेशनल गन है आर्मी की। इसको AKMS कहा जाता है। ये AKMS है। 1970 में जो मॉडल आए हैं उनको AKMS कहा जाता है। ये अंडर फोल्डिंग कहलाती हैं। ये आपके सामने अंडर फोल्डिंग है। ये 1971 मॉडल है, 1971 मॉडल है और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं चलने में। धूल मट्टी में भी इनको, इस पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई गई हैं कि इसको पानी में भी चलाने की वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसके बाद व्यूअर्स इसको इस पे अंदर मट्टी वगैरह भी और फुली इसको टेस्ट किया गया है बर्फ़ में, और बहुत ज़्यादा गर्मी में जो दुनिया में टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी चेक किया गया है। इवन इसको डेजर्ट में चेक किया गया है। सिंपल मैं बात करूँ तो रेगिस्तानी इलाकों में भी इस पे टेस्ट हुए हैं। उसके बाद पहाड़ी इलाकों में भी इसको चेक किया गया है। सख्त से सख्त ठंडे इलाकों में भी क्लैशनकोफ को चेक किया गया है। ये चलने में कामयाब रही है। जैमिंग का इशू इसमें बहुत कम आया है। इसमें जैमिंग का इशू आया M16 में, क्योंकि वियतनाम में अमेरिकन आर्मी बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो गई थी। इस गन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। फिर उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस की थी, उसके बाद ये चलने में सही है। लेकिन इसमें अगर व्यूअर अगर मट्टी वगैरह अंदर आ जाए इसके, ये देख रहे हैं आप, ये जो इसका बोल्ट है, इस बोल्ट में मैं मुख्तसर आपको बयान करूँगा। मैं खोल भी सकता हूँ, ये बहुत ही आसान है। इसकी मैं पिन खोलूँगा तो बंदूक खुल जाएगी। इसके ये जो बट है इसके अंदर इसका सिस्टम है, इसका स्प्रिंग लगा होता है इसके अंदर। ये जब रोटेट, ये बोल्ट जब हम फायर करते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका बोल्ट जब फायर होता है तो पीछे जाता है, तो इसका स्प्रिंग ऐसे दबता है बल्ट में। अगर इसमें ज़रा सी मट्टी आ गई, ज़रा सा कुछ भी हो गया तो ये जाम हो जाएगा। एक फायर करेगा तो दूसरा जाम हो जाएगा। आपको खोल के कपड़े से सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ऑयलिंग करनी पड़ेगी, फिर ये चलेगी। ठीक हो गया। इसका जो इसकी बात हम कर लें AK-47 में, AK-47 का मैकेनिज़्म ऐसा है, इसका ये बोल्ट है सामने, इस बोल्ट के ही पीछे यहाँ इसका स्प्रिंग है छोटा सा, इसका ऊपर ये लोहे का टॉप इसका कवर है। इसमें अगर मट्टी आ भी गई है तो इसका जो अंदर इसका सिस्टम है
जो इसका स्प्रिंग है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, ये फिर भी चलेगी, ये वर्किंग करेगी, 2-3 फायर करेगी, इवन ये फिर चलना शुरू हो जाएगी। वीवर हम इसकी अगर एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं तो M16 की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है क्लैशनकोफ के मुकाबले में। दूसरा हम अगर इसकी हम बात कर लें रेंज की, कि मैक्सिमम रेंज है वो 3600, ये इस क्लैशनकोफ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। क्लैशनकोफ की मैक्सिमम जो रेंज है वो 800 मीटर है या 1000 मीटर तक है। ठीक हो गया। उसके बाद वीवर्स सिर्फ जो मसला करती है, ये बरसाती मौसम हो, बारिशें हों या कीचड़ वाले इलाके हों, वहाँ पे अगर ये इसमें गिर गई आपकी कीचड़ में गन तो ये जैमिंग का इशू करेगी, ये चैलेंज करेगी आपको। क्लैशनकोफ नहीं चैलेंज करेगी, ये चलेगी, बरसाती मौसम हो, ठंड हो, पहाड़ी इलाके हों, ग्लेशियर हो, वॉटेवर, ये चलेगी, ये चैलेंज कम करेगी आपको इसके मुकाबले में। लेकिन दोनों दुनिया की बहुत ही ज़बरदस्त बंदूकें हैं, दुनिया में काफ़ी सारे मुल्की की जो अफवाज हैं वो यूज़ कर रही हैं, M16 भी वो यूज़ कर रही हैं, क्लैशनकोफ भी यूज़ कर रही हैं। तो लेकिन हम अगर रेंज की बात करें तो इसमें इसका रेंज कम है, इसका रेंज ज़्यादा है। ये इसकी ख़ास चीज़ें हैं वीवर्स। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि वीवर जब सफाई की मसला आता है, जब इसमें मतलब कीचड़ वगैरह धूल मट्टी आ जाती है M16 में, तो ये सफाई ज़्यादा मांगेगी क्लैशनकोफ के मुकाबले में। ठीक हो गया। तो ये सफाई ज़्यादा मांगती है, इसको हमें इसको बार बार क्लीन करना पड़ेगा। अगर मौसम ऐसा हो, स्ट्रॉम सैंड स्ट्रॉम हो, कोई डस्टी वेदर हो, तो ये फिर सफाई मांगेगी बहुत ज़्यादा। क्लैशनकोफ के मुकाबले में ये फिर भी चलेगी, फर ये चलेगी, कम सफाई मांगेगी। और दोनों बेहतरीन बंदूकें हैं दुनिया की। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब वीवर्स? होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये M16A1 मॉडल है, मेड इन USA है, वियतनाम वर्जन है। और ये लाइक पाकिस्तान में मिल जाती हैं, लेकिन इनकी जो आजकल कीमत है थोड़ी सी हाई हुई है, मतलब कि हाई है। और क्योंकि इंपोर्ट बंद है, आप सबको पता है, और इसकी कीमत लाइक 3.5 लाख रुपए से ऊपर है, मतलब 9 लाख तक इसकी कीमत है। M4 जो है इसमें वर्जन है, वो थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब ऊपर हो जाती है उसकी कीमत। तो ये जो है A1 मॉडल है, आप देख सकते हैं इसकी बैरल बुल बैरल नहीं होती A1 मॉडल की, और इसका ये कंबाइन होता है ऊपर, ये देख रहे हैं आप, इसका ये पकड़ने वाली जो जगह होती है इसकी, ये कंबाइन है। और जो दूसरी है A2 मॉडल होती है, उसकी बुल बैरल है। A4 मॉडल में उसकी बुल बैरल है। और उनका ये जो चीज़ है, ये ऊपर मतलब कि यहाँ आप उस पर टेलीस्कोप भी ईजी लगा सकते हैं, इस पर भी आप लगा सकते हैं, लेज़र वगैरह भी। वीवर्स उनमें क्या होता है, उनमें रेल लगी होती है, तो आप उसके ऊपर एम पॉइंट वगैरह, उस पर टेलीस्कोप, उस पर नाइट विजन आप इजीली लगा सकते हैं। इस पर भी लग जाएगा, ये नाइट विजन वगैरह यहाँ पे लग सकता है। इसके आगे यहाँ आप एम पॉइंट भी लगा सकते हैं, इस पर रेल है। अब इस पे बात कर लेते हैं, लाइक इसके वीवर्स, इसका जो है रेट ऑफ फायर जो है वो 950 फायर ये करती है पर मिनट। और इसकी रेंज की बात कर लेते हैं वीवर्स, वो तकरीबन 600 से 800 मीटर के तक ये इसकी रेंज है फायर की। AK-47 से एक्यूरेसी की बात करें तो वीवर्स, एक्यूरेसी इसकी बेस्ट है AK-47 से। इसको आप स्नाइपर भी बना सकते हैं। इस पे साइलेंसर भी आप लगा सकते हैं वीवर्स, सप्रेसर, साइलेंसर वगैरह वॉटेवर आप लगा सकते हैं। इसका ये उतर जाता है इजीली आगे से, इसका मज़ल जो है आप उतार सकते हैं। दूसरा वीवर्स, ये P-Mac के ओरिजिनल मैक्स हैं इसके, आप देख सकते हैं। इनकी कीमत 10,000 रुपये से ऊपर है आजकल, ये पेशावर में मिल जाते हैं। ये नॉर्मल मैगजीन हैं वीवर, ये भी 5,500 तक के मिल जाते हैं। ये इसका 40 राउंड का मैगजीन है, ये मेटल में 30 वाला
ये पॉलीमर प्लास्टिक में वीवर आप देख सकते हैं। और ये जो मैग है इसका ये 40 राउंड्स का है ओरिजिनल, ये भी तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये तक का मिल जाता है। और ये बहुत ही लाइट वेट गन है, ज़बरदस्त है। रफली कंडीशन में, क्योंकि मेरा यूज़ इसका है इसी तरह बहुत ज़्यादा आउटडोर जाते रहते हैं माउंटेन्स पे इधर उधर, तो ये बहुत ज़्यादा रफली यूज़ होती रहती है, तो इस वजह से इसकी कंडीशन ऐसी है। बट ये ओरिजिनल है और आप देख सकते हैं यूज़र्स बहुत ही ज़बरदस्त गन है। और कोशिश करें हमेशा अच्छी चीज़ बाय करें, ओरिजिनल चीज़ बाय करें, क्योंकि ये रीसेल इनकी बहुत ज़्यादा है। ये रीसेल मतलब कि अच्छे पैसे आपको दे जाएगी। और व्यूअर्स दूसरा ये कि ये पेशावर में भी बना रहे हैं, मतलब कि इंडस्ट्रियल जोन में भी बना रहे हैं, दरादम खेल में भी बनती हैं इंडस्ट्रियल जोन कोहाट रोड पे व्यूअर्स। तो वहाँ जो बन रही हैं उसकी जो है मतलब कि क्वालिटी वगैरह वो कोशिश तो कर रहे हैं, CNC मशीनों से उसकी ये बैग बना रहे हैं, मतलब CNC मशीनों में उसका ये एरिया बना रहे हैं, बॉडी हो गई, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, इसकी बैरल भी कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन वो क्वालिटी नहीं बना सकते क्योंकि CNC मशीनों से भी बड़े प्लांट हैं जो कोल्ट के ओरिजिनल हैं अपने, मतलब कि वहाँ अमेरिका में, आपको भी बस पता होगा। तो वो चीज़ और है जो कोल्ट बना रही है कंपनी। वीवर्स दूसरी मसला जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन में, मतलब कि ये होता है कि आपने कभी रीसेल करनी है तो आप अपनी जो चीज़ है आपकी, मतलब M4 है, आप उनको बेचना चाहें तो वो उन पैसों में भी नहीं लेते आपसे, वो कम पैसों में बाय करते हैं। लाइक आपने 3.5 लाख की उनसे चीज़ ली तो वो 1,20,000 1,30,000 में आपसे बाय करेंगे। और उससे अच्छा ये है कि व्यूअर्स आप ये ऐसी चीज़ लें लाइक 3.5-4 में आपको पड़ेगी, 4.5 में पड़ जाएगी, तो लेकिन वो ये होता है कि आपकी रीसेल बहुत ज़्यादा है व्यूअर्स, उसमें आपका अपना फ़ायदा है। और क्वालिटी जो ये ओरिजिनल होती हैं ये कोल्ट बना रही है, दूसरा वो सब लाइक CNC मशीनों से वो बना रहे हैं, उनकी कोशिश है, नो डाउट वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसकी देखें वो क्वालिटी, एक्यूरेसी, रेट ऑफ फायर, वो उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है व्यूअर्स। और वक्त के साथ साथ वो राइफ़ल्स जो हैं बाद में वो प्रॉब्लम भी करती हैं, थोड़ा सा जैमिंग का भी इशू में आ जाता है, लेकिन ये जो ओरिजिनल राइफ़ल्स हैं ये ताहयात ही चलती रहती हैं। अगर ये टूटे नहीं, कहीं टूट गया पुर्जा तो वॉट एवर वो एक अलग चीज़ है कि बिल्कुल आपकी ये जो बॉडी डैमेज हो जाए, कुछ ऐसे मामलात होते हैं, लेकिन उससे अलावा ये बहुत ही ज़बरदस्त पायदार चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी है, चलने वाली है। और होप व्यूअर्स आपको अच्छा लगा होगा, और ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, कोशिश करें। और अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स बहुत शुक्रिया आपका देखने का। RPK इसकी ये रशियन में भी आई है व्यूअर, रशियन RPK भी आती हैं, लेकिन इसकी बैरल थोड़ी सी बिल्कुल अलग है। जो यूगोस्लाविया की RPK, ये देख सकते हैं इस पर थोड़ी सी लाइनें हैं, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास M16 कोल्ट की A1 मॉडल और इसके साथ है AK-74 साइड फोल्डिंग में, जो कि रशियन आर्मी यूज़ करती है। इसका अभी जो लेटेस्ट मॉडल है वो A4 है FN का, जो कि FN कंपनी बना रही है और कोल्ट भी बना रही है। वो अमेरिकन आर्मी यूज़ कर रही है और अफ़गान आर्मी के पास भी है और अभी बहुत सारी मार्केट में भी अवेलेबल हैं। और ये AK-74S है और इसका एक लेटेस्ट मॉडल है AK-74M, जो कि रशियन आर्मी यूज़ कर रही है। इसमें 30 गोलियों का मैगज़ीन लगता है और 45 राउंड का मैगज़ीन लगता है। और स्टैंडर्ड मैगज़ीन M16 में 30 राउंड का लगता है और फिर 100 राउंड तक जाता है, जिसमें बॉक्स वाला भी होता है और राउंड मैगज़ीन भी होते हैं। बॉक्स वाले शोर फायर कंपनी के हैं और राउंड वाले जो अच्छे हैं वो C-Mag कंपनी के हैं, 100 राउंड्स के। 30 राउंड में इसमें ये जो लगा हुआ है ये P-Mag कंपनी का लगा हुआ है और ओरिजिनल इसके स्टैंडर्ड जो कि एलुमिनियम में आते हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं।
तो इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, M4 भी है इसमें, M16A1 है, M16A2 है, M16A4 है। फिर इसमें आजकल बहुत ज़्यादा कस्टम राइफ़ल्स भी आती हैं, लोग बैरल को 7 इंच की बैरल, 7.5 इंच की बैरल भी आती है, इसमें 10 इंच की बैरल भी आती है, इसमें 11.5 इंच की, 14.5 इंच की, और फिर स्टैंडर्ड लंबी बैरल्स भी हैं। उस हिसाब से उस जितनी आप इस राइफ़ल में मॉडिफिकेशन करना चाहें, आप मॉडिफिकेशन इस राइफ़ल में कर सकते हैं। और AK-74 की बात कर लेते हैं तो ये नॉर्मली 222 के नाम से मशहूर है, ठीक है, मगर वो ज़्यादातर लोकल यहाँ पे जितनी भी प्रोड्यूस होती हैं तो लोकल आपको पता है कि दर्रे में कैसी होती हैं और क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ये रशियन है। और इसकी मार्किंग की बात कर लेते हैं, और मार्किंग जो होती हैं इसकी AKM जो रशियन आती है उसी तरीके से होती है, लेकिन इसका बॉडी में ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये सेलेक्टर का, और इधर से ये डिफरेंट होगा AKM की बॉडी से, ठीक है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप अंदर से हमें दिखाएं, तो सबसे पहले आप मैगज़ीन निकालेंगे और उसके बाद आपने ये इसका डस्ट कवर जो है वो स्प्रिंग को दबा के इस तरह निकालना है। सेलेक्टर नीचे करेंगे, स्प्रिंग निकाला हमने, अब हम बोल्ट को पीछे खींचेंगे तो ये बोल्ट आ गया। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि AKM और इसके बोल्ट में डिफरेंस क्या है। एक तो ये जो यहाँ पे ये डिफरेंस है, इसके ये जो बड़ा बोल्ट है, बोल्ट कैरियर है, इसके बिल्कुल ही डिफरेंट होगा उससे, ठीक है, बनावट में। उसके बाद इसका बहुत ही स्लिम, जो कि ये छोटा बोल्ट है वो बहुत स्लिम होता है और बहुत ही डिफरेंट है उससे। ये छोटा बोल्ट जो है ये किसी भी AKM रशियन कलम कट क्लैशन जो होती है उसमें नहीं लग सकता, ना ये बोल्ट लग सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया। सेकंड जो इसमें ये चीज़ होती है जो लोग अक्सर कहते हैं कि क्या और दूसरा कौन सा डिफरेंस होगा, ठीक है, सेम रेट ऑफ फायर आपको AKM में भी मिलेगा, इसके अंदर भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो जगह आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जगह ये कट होता है कलम कट में, और इसमें बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। यहाँ नीचे से भी आप देख सकते हैं तो यहाँ से भी स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसका ये जो सेलेक्टर होता है, ये सेलेक्टर इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है AKM कलम कट से, ठीक है। जो ये मैगज़ीन निकालने वाला है इसका ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब सेलेक्टर की बात कर लेते हैं, तो सेलेक्टर इसका ये जो डिज़ाइन है ये AKM से थोड़ा सा, यहाँ से अगर आप थोड़ी सी साथ में रख के देखेंगे AKM को तो ये डिफरेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे बड़ा इसमें होता है, ये बैरल के पास ये आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये एक पेच सा लगा होता है, ठीक है। ये आपको कलाकोफ AK-74N में होता है। अच्छा, इसमें 2 आती हैं, ठीक है, एक होती है उसमें 2 नट होते हैं, ठीक है, और ये सिंगल नट वाली है। तो इसमें 2 नट वाली भी आती हैं और ये सिंगल नट वाली है। इसके बाद एक और जो इसकी एक और पहचान होती है कि इसका ये जो गैस ट्यूब होता है ये डिफरेंट बना होता है, और गैस ट्यूब के ऊपर नंबर एम्बोज होते हैं, ठीक है। गैस ट्यूब का ये जो आगे है गैस संभालने वाला, जो कि गैस 3, 2, 1। अच्छा, तो इसकी ये जो निशाने वाली ये जगह है, ठीक है, ये भी बहुत डिफरेंट होती है कलम कट से। उसके बाद यहाँ नीचे ये जो रॉड को संभालने वाली जगह है, इसका मुज़ल जो है इसमें ये 3 सुराख होते हैं और ये आगे से क्रोम होता है यहाँ से, ठीक है, इस जगह से ये जगह और ये जगह यहाँ से क्रोम होता है। इसकी बैरल क्रोम होती है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। बाकी मार्किंग वगैरह सब दर्रे वाले कर लेते हैं, हर चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, वो लोग ये नहीं कर सकते किसी भी ओरिजिनल AK-74 में। तो इनसे आप पहचान सकते हैं और कभी धोखा ना खाएं, ठीक है। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे डिटेल पे, इन मार्किंग्स और सब चीज़ों के ऊपर AK-74 पे, साथ में रशियन कलम कट को रख के, तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। और सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ाएं हमारी, कि हम लोग और ज़्यादा वीडियोस बनाएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।